ये कहानी है कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 की। बहुत समय तक इस रूम 11 की कहानियां बाहर नहीं आई, लेकिन जब एक बार कोर्ट के जज ने खुद कहा कि यहाँ भूत प्रेत का साया होने की बात सच है, तो ये बात पूरे कोलकाता शहर में फैल गई। 2014 में टेट के कुछ छात्रों ने कोलकाता हाई कोर्ट में नौकरियों को लेकर एक केस दायर किया था। नवंबर 2022 की शुरुआत में इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने शिक्षा परिषद के वकील से कहा था कि कोर्ट में 259 कुछ दिन बाद उम्मीदवारों को नौकरी वापस करने का फैसला सुनाया जाएगा और इसकी सुनवाई शाम के 4 बजे से 7 बजे के बीच में होगी। इतना सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। वकील ने जस्टिस अभिजीत गांगुली को याद दिलाया कि सुनवाई में रात के 8 या 9 भी बज सकते हैं और रात में यहाँ रुकना किसी के लिए खतरे से खाली नहीं। यह सुनते ही जस्टिस अभिजीत गांगुली को कुछ याद आया और फैसला बदलते हुए कहा कि शाम को 5 बजे से पहले ही इसकी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने यह तक कह दिया कि रूम नंबर 11 के पास जो घुमावदार सीढ़ियां हैं, वहां एक आत्मा की भटकने की कहानियां झूठी नहीं हैं। जस्टिस गांगुली ने कहा कि कुछ साल पहले संजीव बैनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। एक दिन केस के सिलसिले में उन्हें रात हो गई और करीब 8 बज गए। उनके साथ कोर्ट में कुछ पुलिसकर्मी भी उनकी सिक्योरिटी में मौजूद थे। क्योंकि अब जाने का समय हो गया था, तो एक पुलिस वाले ने सोचा कि निकलने से पहले वॉशरूम हो लिया जाए। वो वॉशरूम की ओर बढ़ा जो रूम नंबर 11 की घुमावदार सीढ़ियों के पास मौजूद था। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम की ओर से बदहवास भागता हुआ लौटा। सब उसकी हालत को देखकर हैरान थे। वो जिन जज साहब की ड्यूटी पर था, उन्होंने उससे पूछा कि बात क्या है। तब उसने जो बताया उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि जब मैं वॉशरूम से निकलकर सीढ़ियों से उतरता हुआ वापस आ रहा था कि तभी मुझे किसी ने जोर से धक्का मारा और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। जब मैंने उठकर देखा कि किसने मुझे धक्का दिया, तो मुझे एक महिला दिखाई दी जिसने पायल पहनी थी। जैसे जैसे मैंने ऊपर की ओर देखना शुरू किया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि कंधों तक तो वो महिला ठीक थी, लेकिन कंधों के ऊपर उसका सिर नहीं था। पूरी घटना सुनकर उन जज साहब ने आदेश दिया कि कमरा नंबर 11 के पास पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाए ताकि कोई और वहां ना जा सके। वहां पुलिस बल की तादाद बढ़ा दी गई और तब से ये सीढ़ियां बंद रहती है। अब सवाल यह उठता है कि कोलकाता हाई कोर्ट में ये भूतिया किस्सा कब से शुरू हुआ। तो कहा जाता कि ये सब तब से चला रहा है जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस दौर में धीरे धीरे कोर्ट के कमरा नंबर 11 के पास एक ऐसी महिला को देखने की बातें होने लगी जो अक्सर शाम के 7 बजे के आसपास वहां चक्कर लगाती है। वो पैरों में पायल पहनती है और वो जब चलती है तो उसके घुंघरू की आवाज सबको साफ सुनाई देती है। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच शाम के समय किसी महिला का कोर्ट में इस तरह घूमना संभव नहीं था, इसलिए बहुत लोगों ने इसे अफवाह बताया। लेकिन फिर एक एक कर कोर्ट के मुलाजिमों, पुलिसकर्मी, वकील और यहाँ तक कुछ जजों ने भी इस बात को कबूल किया कि इस कोर्ट के इस हिस्से में शाम को एक महिला के होने की आहट आती है। इसी बीच एक खौफनाक घटना घटी जिससे कोर्ट में उस आत्मा की दहशत और फैल गई। कोर्ट में 2 नौकर थे, एक मनमोहन और दूसरा वजहारी। एक दिन दोनों काम में इतना बिजी थे कि काम करते करते शाम हो गई और फिर रात के 8 बजने को हुए, क्योंकि अगले ही दिन एक जजमेंट आना था और उसका काम पूरा होना जरूरी था। अब टाइम 8 से ज्यादा हो चुका था और चलने से पहले वजहारी ने मोहन से कहा था कि तुम जरा इधर ध्यान रखो, मैं वॉशरूम होकर आया। मोहन ने कहा कि तू जज साहब के चेंबर का वॉशरूम यूज कर लो, वो तो जा चुके हैं। लेकिन वजहारी ने कहा कि नहीं, मैं बाहर ही चला जाता हूँ। मोहन थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि वो वॉशरूम और पानी पीने की जगह उसी रूम नंबर 11 के पास थी जिसकी वो कहानियां सुन चुका था। मोहन ने आगाह किया, उधर मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना और कहा कि ये सब सुनी सुनाई बात है, मैं नहीं मानता। वो गया और फिर बहुत देर तक नहीं लौटा। मोहन को चिंता हुई, 8 से ज्यादा का टाइम बीत चुका था, घर निकलना था और कोर्ट लगभग खाली हो चुका था। थोड़ी और इंतजार के बाद वो हिम्मत करके वजहारी को ढूंढने निकल गया।
उसने देखा कि रूम नंबर 11 के पास पड़ी एक बेंच के नीचे वजहारी औंधे मुंह पड़ा है और बेंच पर बैठी एक महिला उसके ऊपर पानी छिड़क रही है। बोहन ने राहत की सांस ली कि चलो अभी कोर्ट में और लोग भी हैं। ये सोचकर उसका डर कम हुआ और वो दौड़ता हुआ अपने दोस्त के पास पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, गला सूख गया और शरीर सुन्न पड़ने लगा, क्योंकि जो महिला अभी तक बेंच पर उसके दोस्त के पास बैठी थी वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। उसने हिम्मत करके जैसे तैसे अपने दोस्त को उठाया और उसके होश में आते ही दोनों वहां से बदहवास भाग निकले और सीधा कोर्ट के बाहर जाकर रुके। ये कहानी अगले दिन ही पूरे कोलकाता हाई कोर्ट में फैल गई। कहानी सुनकर कई लोगों ने कहा कि उन्हें भी एक साया दिखा है जिसके कंधे तक तो दिखता है लेकिन उसका सिर दिखाई नहीं देता। यहीं से ये कहानी 21वीं सदी तक चलती हुई आ रही है कि एक आत्मा है जो बिना सिर के कोलकाता हाई कोर्ट में घूम रही है, जिसके पैरों में बजने वाली पायल है। लेकिन लोगों के लिए ये अब भी एक पहेली हुआ है कि आखिर ये आत्मा है कौन और कोर्ट से इसका क्या रिश्ता है। तब एक और कहानी निकल कर आई। 20वीं सदी की शुरुआत में रेड लाइट एरिया में रहने वाली निस्तार नाम की एक वैश्या कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची। निस्तार बेहद खूबसूरत थी और उसी का एक ग्राहक उसे अपना दिल दे बैठा और अब वह उससे शादी करना चाहता था। तो निस्तार ने कोर्ट से आवेदन किया कि मैं पिछले जिन चोरी चकारी के मामलों में शामिल रही हूँ उन मामलों में कोर्ट की सुनवाई के दौरान मेरे नाम के आगे वैश्या शब्द लिखा गया, लेकिन अब मैं इस धंधे को छोड़ रही हूँ। मेरी शादी होने वाली और अब सम्मान की जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो भविष्य में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए जिन दस्तावेजों में मेरे नाम के साथ वैश्या शब्द जुड़ा है उसे हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वकीलों और जिस जगह वो काम करती थी वहां के कुछ ताकतवर लोगों के विरोध के चलते निस्तार की वो याचिका खारिज कर दी गई। फिर कुछ दिन गुजरे और पुलिस को उसी रेड लाइट एरिया के करीब निस्तार की लाश पड़ी मिली। इस लाश का धड़ था लेकिन सिर नहीं था। इतनी बेरहमी से उसकी किसने हत्या की इसका कोई पता नहीं लग सका। इसलिए लोगों का कहना है क्योंकि वो इंसाफ के लिए कोलकाता हाई कोर्ट के चक्कर लगाती रही लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी ठुकरा दी, इसलिए हो ना हो ये आत्मा उसी की है जो आज भी इंसाफ पाने के लिए कमरा नंबर 11 की घुमावदार सीढ़ियों के पास भटक रही है। दोस्तों इस कहानी में फिलहाल इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।